Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अगर ये शायद नहीं होती तो मेरी जर्नी भी ना होती, बिकॉज आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को इतनी स्ट्रेंथ दी और उन्होंने पर्टिकुलरली मेरे को काफी स्ट्रेंथ दी ताकि मेरे लिए एक एनवायरनमेंट काफी कंफर्टेबल बना और मैं ओपन अप हुआ। कभी कपल पिक्चर्स नहीं डाली लाइफ में आज तक, सो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है ऐसे अपनी पिक्चर्स ऐसे देखना, बट या ठीक है। आई थिंक हमारा इतना कनेक्शन इसलिए बना बिकॉज मैंने इनको वही बोला कि मैं उतना एफर्ट करूँ जितना मैं सस्टेन कर पाऊँ। मैं सिर्फ शो के लिए आपको ये दिखा दूं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, बाद में ना करूँ। सो दैट्स नॉट हु आई एम। Hello. Hi. Thank Very you. good to see you guys outside of the island that you guys were in. Thank you. Cheshta, firstly starting from you, खुश रखने वाला. Now you finally found. How does it feel? Everything new, butterflies. What is it like? As I say, he's a butterfly man. So butterflies of course है, और खुश रखने वाला आपको दिख ही रहा होगा, मेरे फेस की स्माइल इतनी बड़ी होती है जब ये आसपास होता है, तो खुश तो मैं हुई। Exactly. Your Instagram pictures are very like aesthetic. वो जो couples भी होते हैं, people are green flag वाले couples. क्योंकि मैंने लाइफ में कभी बाय द वे इसको भी नहीं पता, मैंने लाइफ में कभी नहीं, आपने कपल बताया था। कभी बताया था, कभी कपल पिक्चर्स नहीं डाली लाइफ में आज तक। सो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है ऐसे अपनी पिक्चर्स ऐसे देखना, बट या ठीक है। क्या फर्स्ट आप एक्सपीरियंस कर रहे हो when निखिल has been around, like जैसे आपने बोला फर्स्ट टाइम मैं कपल पिक्चर्स डाल रही हूँ, और कौन सी फीलिंग्स है जो आपको लग रहा है अरे भाई तो बड़े टाइम से मेरे को लगा ही नहीं था ऐसा भी होता है? फीलिंग्स तो बहुत सारी है, मतलब जब से हम लोग एक्चुअली शो से बाहर आए हैं तो पहले तो हम बहुत डिसोरिएंटेड भी हैं कि करना क्या है कहाँ, क्योंकि इतने कॉल्स आ रहे हैं, इतने सारे वर्क कॉल्स आ रहे हैं, और ऊपर से एक ऑडियंस का जो प्रेशर एज इन पीपल आर एक्चुअली लविंग अस, वो सबसे अच्छी खुशी भी है, ओवरवेलमिंग है बहुत। और साथ साथ मेरा एक कोर नेचर है टेंशन लेने का वो तो मेरा रहता है, जबकि मुझे थोड़ा सा काम डाउन होता रहता है कि ठीक है इट्स ओके कि ज़्यादा ओवर थिंक मत करो यार, क्योंकि मैं हर चीज़ कुछ ज़्यादा भी अच्छी होती है ना तो उसमें भी मैं ओवर थिंक करती हूँ कि अगर ये इतनी अच्छी हो रही तो व्हाट इफ ऐसा हो गया तो। सो ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं, मैनेज करते रहते हैं हम रोज। How is it like for you? शो में तो you went as a tempter, there was nothing like blank slate के साथ आप गए थे. What was it like? And then after the show, what is the whole feeling like? सी मैंने अभी तक यही बोला, मेरे लिए पर्सनली जर्नी बहुत ही अच्छी रही है बिकॉज जैसा मैं हूँ और जो मेरा नेचर है ऐसी काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी और काफ़ी चीज़ें ऐसी मैंने खुद भी करी जो शायद मैं कभी लाइफ में नहीं करता। एंड अगेन आई ऑलवेज से दिस टू हर, मैं हर जगह ये बहुत ओपनली बोलता हूँ कि अगर ये शायद नहीं होती तो मेरी जर्नी भी ना होती, बिकॉज आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को इतनी स्ट्रेंथ दी और उन्होंने पर्टिकुलरली मेरे को काफ़ी स्ट्रेंथ दी ताकि मेरे लिए एक एनवायरनमेंट काफ़ी कंफर्टेबल बना और मैं ओपन अप हुआ। सो मेरे लिए पर्सनली एज अगर मैं देखो एज एन इंडिविजुअल ग्रोथ, मेरी पर्सनली आई एम वेरी वेरी एप्रिशिएट अबाउट। You said on the show that we share pain, and which is why this absolutely, thing has yeah. come out. I've always said this कि पेन से हमारा जो बना है ना कनेक्शन, इट्स लाइक really strong. Right. Taking about the show, what was it like? When taking up, थोड़ा भी because this is the first time आपने देखा नहीं होगा पहले कुछ भी ऐसा. This was the first season. क्या skeptical थे कि क्या होने वाला है, कितने हद तक होगा या कितना open mind था to go ahead and give this a shot. So I'll start. Yeah, go ahead. So for me personally, मेरे लिए ये शो थोड़ा सा नाम से ही ऐसा है, टेम्पटेशन। सो और एज अ पर्सन मैं बहुत डिफरेंट हूँ, मैं थोड़ी नहीं काफ़ी ओल्ड स्कूल हूँ। ऑल्सो मेरे जो पास का कुछ चल रहा था तो उस हिसाब से तो मेरे लिए ये शो बिल्कुल गलत टाइम पे आया, तो और आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड। मैंने एक्चुअली मना भी कर दिया था लास्ट मोमेंट तक, बट अब जब चीज़ें होनी होती हैं, अलाइन होती हैं, तो वो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। और स्टार्टिंग में मुझे 2 हफ्ते काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई है, मतलब इनके साथ भी मेरी प्रॉब्लम इसीलिए भी हुई क्योंकि वो एक वॉल बनी हुई थी जो मैं उसको अगर कोई एंटर भी कर रहा है, अगर दोस्ती का भी कोई हाथ बढ़ा रहा है, और तो भी मुझे ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं लोगों पे कि मेरा दिल टूट जाएगा या कोई मेरा दिल तोड़ देगा, तो वो थी। बट इवेंचुअली क्या होता है ना, अगर आप जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, अब इन्होंने भी ऐसा कुछ पुश नहीं किया कि शो के लिए मैं इस लड़की से बात करनी ही करनी है। इन्होंने जो हम लोगों की स्टार्टिंग में जो 2 दिन बात हुई वो बहुत फ्रेंडली भी नहीं, स्ट्रेंजर्स की तरह ही बात हुई थी। मैंने उनसे कुछ चीज़ें शेयर करी और ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर, और मैं बहुत बोलती हूँ, तो मैंने बहुत कुछ शेयर करा एंड इन्होंने काफ़ी उसको समझा। फिर वो
इनका जो एक अफेक्शन था मेरे टूवर्ड्स, वो उससे हमारी धीरे धीरे दोस्ती हुई, उसमें भी टाइम लगा, झगड़े भी हुए क्योंकि समझना भी है, और मेरे अपने पास की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बैगेजेस हैं जो मेरा इन पे निकल रहा था एज अ फ्रेंड भी उस टाइम पे। तो बट इन्होंने एक्चुअली बड़ा कामली पेशेंटली मुझे ऑब्जर्व भी किया और समझा कि चल चिल्लाती भी है तो वॉकआउट हो जाती है, कोई बात नहीं। पहले पहले रिएक्शंस भी देते रहते थे, ये क्यों चली जाती है, बट ठीक है। फिर सब वो चीज़ समझी, वो अंडरस्टैंड किया, और फिर मैंने भी, जब मुझे लगा कि ये मुझे अंडरस्टैंड कर रहे, तो ऐसा कोई कौन होता है ऐसा इंसान कि इतना पेशेंटली आपके लिए टाइम निकाल। क्योंकि वो भी कोई गेम में है, हम मैं भी गेम में, अगर नहीं कुछ बैठा तो आप यू मूव ऑन, दूसरी लड़की से बात करो, वैसा होता है। Right. And for you, what was it like taking up the show? See, मेरे लिए तो it was my first reality show, in fact, first time facing the cameras. So, मैं तो बिल्कुल प्रेशर से नहीं गया था। I was like कि ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जाके देखता हूँ। अगर नहीं हुआ, they'll kick me out, इससे ज़्यादा वर्स क्या ही होएगा। So I think वो बहुत हेल्प किया मेरे को, because I went there without any mindset, कोई expectation नहीं थी। I went there, कोई प्रेशर नहीं था कि कनेक्शन बनाना है। So I was being myself, और वो बहुत ऑर्गेनिक था, and that's why I think हमारा इतना कनेक्शन इसलिए बना, because मैंने इनको वही बोला कि मैं उतना एफर्ट करूँ जितना मैं सस्टेन कर पाऊँ। मैं सिर्फ शो के लिए आपको ये दिखा दूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, बाद में ना करूँ। सो दैट्स नॉट हु आई एम। तो मैंने वो किया नहीं, इसलिए मेरे लिए बहुत चिल आउट था। मेरे को था कि निकाल देंगे, कोई बात नहीं, बट ऑर्गेनिकली आई थिंक जो हमारा इसी की वजह से जो बॉन्ड बना है वो रियल बना है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। What actually attracted you towards him? क्योंकि क्या था ऐसा, because we could see that ये तो इतना कुछ extra effort नहीं ले रहा है, but ये काफी like obvious choice हो गया था that you guys were quite like loyal towards each other. कभी कभार होता था लोग switch कर रहे थे connections and we were like अरे ये तो इसके साथ था भाई, इसको कैसे चुन लिया, and you guys were quite loyal. तो कैसे था ये? सी वही बात होती है ना कि शो को हमने शो की तरह लिया नहीं। अगर हम शो को शो की तरह लेते ना कि यार वो भी ऐसा होता कि कोई तो लड़की होनी चाहिए कि शो में आया हो, और मुझे भी होता कि अच्छा एक दिखाने के लिए कि चलो कुछ कंटेंट देते हैं, वो नहीं था। जो हमारा स्टार्ट भी हुआ वो ऐसे ही था कि दूर रहते हैं। मैंने इसको स्टार्टिंग के 2 दिन बोल दिया था दैट आई हैव अ फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, दूर रहते हैं, क्योंकि वो फीलिंग समझ आ रही थी। क्योंकि आप अगर रियल हो तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी चीज थी कि मैं सारी चीजें रियल शेयर भी करती थी। ऐसा नहीं कि मैं अपने अंदर रखती थी। वो बोलता था कि ये बोलता था कि बोलो बताओ मुझे, तो एटलीस्ट हम लोग उसको फिगर आउट करेंगे कि व्हाट यू फीलिंग, उस हिसाब से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजें देखेंगे। सो मेरे लिए एक्चुअली ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। और क्वेश्चन क्या था मैं भूल गई। क्या देखा? हाँ, मैंने एफर्ट तो किया नहीं, फिर भी इन्होंने एफर्ट्स वैसे नहीं करे। इट्स नॉट अबाउट एफर्ट्स। इन्होंने वो जो मेरा एक कनेक्ट, जो चीज एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी, वो एक कनेक्शन, मेरी पर्सनली चेष्टा जो वो कनेक्शन ढूंढ रही थी, उसमें मुझे वो एफर्ट्स चाहिए भी नहीं। एक इंसान अच्छा होना चाहिए, एक इंसान सच्चा होना चाहिए, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो वो जब मुझे क्वालिटीज दिखती है ना इंसान में, या मुझे एक्चुअली दिखती ही नहीं थी, मुझे लगता था कि ऐसा जैसा मैं सोचती हूँ, हमारी वेवलेंथ मैच करना, और जो चीज मैं सोच रही हूँ वो चीज वो बोल रहा है, तो वो एक कनेक्शन है कि अरे आपको कैसे पता जो मैं सोच रही हूँ। दैट्स अ वेरी डीप थिंग। सो वो चीज़ों से हम काफ़ी कनेक्ट हुए हैं। और जो चीज़ हो सकता है मैं वर्बली एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती दुनिया को, और उस टाइम भी नहीं कर पाती थी, तो इसलिए मैं बोल देती थी कि यार इट्स वेरी अनरियल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मेरा वही मीनिंग होता था कि ये अनरियल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम मैं आई कांट इमेजिन कि ये चीज़ें हो रही है। सो ये चीज़ें मुझे पसंद आई, क्योंकि फूल देना, चीज़ें करना बहुत आसान होता है, और हफ्ता 10 दिन लोग लड़के करते हैं, उसके बाद नहीं करते। लेकिन जो नहीं कर रहा और जो बोल रहा है मैं नहीं कर सकता, वो अपने मुँह से बोलता है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, वो शाय है, तो वो ठीक है ना, इट्स ओके। हर कोई इंसान वैसा नहीं हो सकता। What was it that one moment when you saw so many tempters were there, so you would have approached anyone, या फिर आप लोग भी किसी भी लड़की के पास जा सकते थे? What was that one moment when you felt like I want to go for her only and no one else? So जब हमारी बात हुई थी, आई थिंक दो दिन तो हमारी बात इतनी हुई नहीं थी। We were just sitting, और एकदम से 2 दिन तो लड़ाई भी हुई थी स्टार्टिंग में, तो बाद में हुई थी ना, बट हमारी जब बात 2 दिन हुई नहीं थी, when I walked in first, उसके बाद इतनी बात नहीं हुई थी। We were just sitting, मैं यहाँ पे था, ये यहाँ पे थे, I remember, और इन्होंने एक वर्ड एकदम से she said कि I think you're into spirituality, तो एकदम से मेरे को हिट करा, because I've been trying to follow that path। तो फिर जब वो मेरे को एकदम से हिट करा, तो हमने
आई थिंक हमारी 5 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन हुई होगी, उसी में इतना कुछ हमें पता लग गया था। एंड लकीली उस दिन डेट दे वर सिलेक्शन सपोज्ड टू सेलेक्ट डेट्स, पहला उसके डिनर के टाइम पे, तो और उस उससे पहले इनसे कॉन्वर्सेशन हुई हाँ नहीं थी। सिर्फ 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई एंड वी डिसाइड कि चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद विल टॉक। और लकीली वो डेट नाइट आ गई थी, दे हैड टू चूज डेट्स, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, शी चोज मी, और हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल गई बात करने की। एंड दैट्स व्हाई वी थिंक हमारी ना चीजें अलाइन होती रही अपने आप, लाइक एवरीथिंग वाज फॉलोइंग इनटू अ प्लेस, अपने आप ही ऑटोमेटिकली चीजें हो रही थी। सो पुश नहीं करना पड़ा कुछ। हमें कुछ एग्जैक्टली यार, इसलिए हमें लगता है कि यार ये मतलब कुछ बिना बोले कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करे, ऑर्गेनिकली सब कुछ। Right, Aditi said in ये जवानी है दीवानी, it's quite filmy honestly, कि मुझे अभी पता चला है कि मैं खुश भी हो सकती हूँ किसी के साथ। So was that a feeling that you had? Because we saw show में you said that a lot of toxic behavior felt normal to you because you had forgotten कि ये कैसे हो सकता है भाई, ये normal बन गया था आपके लिए। Now all of that has just broken. So what was it like? सी यार, अगर आप टॉक्सिक पैटर्न में होते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं आपको रियलाइज नहीं होता, आप खुद भी टॉक्सिक होने लगते हो, आपको पता नहीं चलता। आपको टॉक्सिसिटी मिल रही है, लेकिन आप लोगों पर टॉक्सिक बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, जो आपको खुद भी पता नहीं चल रहा, वो आपको सामने वाला बताता है। सो ये मेरा जो सपोर्ट और स्ट्रेंथ है, इससे ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अच्छी बातें बोलता है, ये मुझे एक्चुअली समझाता भी है कि ये गलत है, ये गुस्सा मत करो, तुम लाउड हो, यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। वो बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे जो चीजें सामने से मिली है ना पहले, मैं भी ऐसे कंडीशन हो गई हूँ, इनसिक्योरिटीज, लाउड रहना और कभी भी गुस्सा आ जाना, जो चीजें मुझे भी पता है अंदर, पर वो करेक्ट नहीं हो पाती। अब जब कोई आपकी लाइफ में इंसान आता है, वो आपको समझाता है, तो हमारे बीच में वो बॉन्ड है कि अच्छा बॉन्ड है, मतलब। तो क्वेश्चन क्या था? ये मुझे ऐसे बोला कि तुम नहीं करोगे। You need to make it fun ना। क्वेश्चन क्या था? इसको हंसाने के लिए करती हूँ ऐसे। बन गया था आपका, वो sort of break किया है उसने, because he's gotten so much new perspective, we can see it on your face actually। यार मैं खुश, मैं ऐसे जब आप आए थे first week, Cheshwa was always just like yeah मतलब क्योंकि मैं वहाँ पे ये सोच के गई थी for this, and now you come out for last episode में you were killer, like I was actually not ready। मेरे को ऐसा हफ्ता तो ऐसा लगा कि सबसे बात करनी पड़ेगी लड़कों से। I mean कितनी बात करनी पड़ेगी, मैं इसको रोज बोलती थी, और कितनी बात करनी है, क्योंकि इसके साथ मेरा वो भी नहीं था कि बात कर नहीं भी कर रहे ना, तो वी जस्ट होल्डिंग हैंड्स एंड क्वाइटली हम मून के नीचे बैठे हैं। तो वो भी एक बहुत मतलब प्रेशर नहीं था, तो वहाँ पे मुझे बहुत प्रेशर था स्टार्टिंग में, कितनी बात, लड़कों से फ्लर्ट भी करना है, मुझे फ्लर्ट करना नहीं आता। हम लोग ट्रूथ एंड डेयर भी खेलते थे शो में, तो मैं उनको बोलती थी प्लीज थोड़ा लीनियंट रहना, मैं डेयर भी नहीं कर सकती और ट्रूथ भी बड़े प्यारे वाले पूछती थी, मैं नहीं कर सकती, आई कांट। सो आपने तो देखा मेरे से नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली क्या था ना, वो रियलाइज हुआ कि मैं कर सकती हूँ हर चीज, कॉन्फिडेंस की बात है। जब वो एक स्ट्रेंथ, तो आई वाज, क्योंकि मैंने उनको बोला था प्लीज दिख जाना, अपनी शक्ल दिखा देना, कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो मेरे को अपनी आपकी शक्ल देखनी है कि वो स्ट्रेंथ मुझे फील होती है इनके साथ रह के। सो मुझे पता है कि व्हाट आई फील, कि वो स्माइल क्यों आती है, या मैं आई फील लाइक अ किड व्हेन आई एम अराउंड हिम। भी हम लोग खेलना शुरू हो जाते हैं, मैं मस्ती करती हूँ, पकड़ लेती हूँ, उसको गाल टच कराने का बिल्कुल शौक नहीं है, उसके गाल पकड़ती रहती। सो वो चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली लाइफ में एक रिलेशनशिप में भी बहुत ज़रूरी होती है, एक फ्रेंडशिप में भी ज़रूरी है, हर रिलेशनशिप में एक लाइट मोड पे रहना बहुत ज़रूरी है। लास्ट एपिसोड की जैसे हम बात कर रहे हैं, दैट वाज द मोमेंट यू हैड टू मेक द डिसीजन एंड यू टुक द डिसीजन वेरी राइटली सो, बट आल्सो यू हैड सेड दैट एक जन तो यहाँ से अकेले ही निकलने वाला है, एंड यू हैड टोल्ड दैट टू नमीशा आल्सो, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। व्हाट वाज दैट फीलिंग, कैसे आया वो, एंड हाउ आर यू सो लाइक प्रॉम्प्ट विद इट? अंतर्यामी चेष्टा बाबा जी के पास आए, आपको पता कर नहीं यार, ऐसे नहीं है, मतलब यार इतना तो मैं जानती हूँ ना, 11 साल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को एज ए पर्सन जानते हो कि क्या डिसीजन हो सकता है, और कब वो ईगो पे जा सकती है बात, कब वो दिल से हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं कि मैं बहुत श्योर थी, बट मुझे ये पता था कि अगर वो मेरे साथ नहीं जाएगा, अगर वो मुझे चूज नहीं भी करेगा, तो वो किसी और के साथ नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं मेरे दिल की बात थी जो मैंने बोल दी, और बहुत कॉन्फिडेंटली बोली, मुझे नहीं पता था वो सच भी हो जाएगी एक्चुअली। Right.
what was your feeling like when you came? तब तक decision हो चुका था, and you know she said, and then you were over the roof कि चलो finally you took the right decision and you went, and like you were quite a good sportsman spirit थी वहाँ पे, you worked in also and it was quite chill. So what was your feeling like? Did you think कि वो तो मुझे choose करने वाली है, या फिर हाँ कोई question? सच बता। थोड़ा बहुत तो बिकॉज यार देखो इतने साल का रिलेशनशिप होता है, 11 years is like they've actually grown up together यार, which is a very long time. एंड चाहे हमारा कनेक्शन जितना भी स्ट्रॉन्ग था, हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी कि दे व्हाट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही माइट चूज यू, जो हुआ। तो लुकिंग एट दैट मैंने इसको सिर्फ एक ये बोला था कि अगर वो बाय चांस हो भी गया ना, मैंने इसको ये बोला था कि मैं आई विल लेट यू गो अलोन बट आई विल नॉट लेट यू टेक द रॉन्ग डिसीजन। तो जब तक मैं वहाँ पे नहीं आया तो मेरे को पता भी नहीं था इन्होंने क्या डिसाइड किया है, बिकॉज वी वर ऑन द अदर साइड, हमें कुछ बताया नहीं था तब तक। जब मैं आया एंड आई सॉ दैट स्माइल ऑन हर फेस, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि ओके फाइन, थिंग्स माइट गो इन माय फेवर। बट फिर जब इन्होंने बताया एंड देन आई आल्सो कन्फेस्ड, आई थिंक दैट फॉर मी पर्सनली वाज द मोस्ट स्पेशल मोमेंट थ्रू द होल शो। True. आप दोनों की जर्नी का काफी स्पेशल मोमेंट था। Yeah. To just sum it all up, you guys have been like the ideal couple on Instagram. वो आने के बाद का जो रील वाला प्यार होता है, that ultimate green flag, he's fixing things, he's not broken, और ये सब जो आ रहा है, how is it feeling and how are you taking it all in? See, I'm so very grateful and it's just मैंने कभी कुछ intentionally नहीं किया था कि मेरे को ये करना ही करना है। I was just there for her, मैंने उनको अपना हाथ दिया and I'm so glad that I was able to support her through her journey. उससे जो ये निकला, very grateful for that, I feel very good about it. But I just wanted to be there for this person because unknowingly, like I've said before, मैंने तो इतना डिस्कस भी नहीं किया था, but unknowingly I think she somehow understood my pain, और इसलिए मैं इनकी पेन को समझ पाया। and it's not about fixing anyone. I think हम किसी को fix नहीं करते। All we can do is we can just be there for the person. उनको एक हम support कर सकते हैं as कभी किसी को कुछ भी चाहिए होता है लाइफ में, just be there for them. That's all I can say. It's not कि हम किसी को fix कर रहे हैं या break कर रहे हैं, just that we're giving a hand. You have a hand, hold it and just keep holding it. That's it. हेलो And what is it for you? The entire social media का प्यार एक आते ही आप लोगों को, क्योंकि I think you guys didn't have your phones. Right? No, Yeah, nothing. वो- And you all saw Yeah. बाहर आके, तो what was it like? मतलब मुझे थोड़े दिन लगे पहले तो एक्सेप्ट करने में कि इतना क्रेज हो गया है या ऐसा, मतलब बिकॉज आप खुद से एक्सपेक्ट बहुत कुछ, मैं तो नहीं करती हूँ बहुत सारी चीज़ें, सेल्फ वर्थ की बात है जो एक्चुअली मैंने सीखी है। सो इन्होंने काफ़ी उसमें मुझे पुश किया है। बट मेरी जर्नी अगर मैं सच्ची बताऊँ तो मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल थी, थोड़ी क्या टफ थी, बट मैं ब्यूटीफुल इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं एज अ ये जो चेष्टा है, मैंने एक्चुअली अपने आप को बहुत टाइम से ऐसे देखा ही नहीं था। कोई मेरे साथ खड़ा है पिलर की तरह एंड सब कुछ अवेलेबिलिटी नहीं, सब कुछ वो ले रहा है जो मेरे अंदर भरा हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको खाली करना एंड देन उसमें स्पेस बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं नहीं कर सकती ये चीज़, और वो ऑर्गेनिकली हुआ। वो सबसे ब्यूटीफुल था, और जो मेरे फेस पे जो स्माइल आ जाती है वो सबसे ब्यूटीफुल है। वो सब चीज़ें बहुत रियल और ऑर्गेनिक है, उसमें मुझे कुछ आई थिंक जस्टिफिकेशन है, कुछ बताना भी नहीं है। और एक सबसे अच्छी चीज़, मैंने कभी मुझे 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैं हमेशा एक क्लिप करती थी कि मैंने इसको नहीं बताई, बात बताती हूँ। मैंने टीवी पे रोमांस नहीं किया, टीवी पे एज एन एक्टर रोमांस नहीं किया, मैंने एज ए रियल लाइफ में रोमांस कर लिया। वो बहुत बड़ी चीज़ है। रियलिटी शो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैंने टीवी पे भी रोमांस नहीं किया, मतलब शोज किए हैं, बट आप समझ रहे हो एक रोमांस गानों के साथ, ये वो टीवी पे हम कितना काम करते हैं, मैंने कभी नहीं किया अपनी पूरी जिंदगी में आज सच। बट रियल लाइफ में रोमांस हो रहा है, जो भी मैंने एज ए चेष्टा जो मैंने सोच के भी नहीं किया, मतलब वो हो गया। और जब मैं बाहर आके देख रही हूँ शो, तो मेरे लिए बहुत ही अलग जर्नी, वहां से मेरी अलग जर्नी दिमाग में चल रही है। करना वहाँ पे होना, हम लोग नॉर्मली होते हैं वहाँ पे, हमें पता नहीं होता कि हम क्या, क्योंकि हमें पता नहीं होता हम क्या शेयर कर रहे हैं। रियलाइजेशन बाद में होती है, देखने के बाद कि क्या था,
एंड अभी तो काफी इंटरफेस होता है बिकॉज रील्स पे योर वन लाइनर्स आर जस्ट गोइंग वायरल, यू नो phrases आपने बोले हैं शो पे, एवरीथिंग आपको शायद बोलते वक्त भी नहीं पता होगा, बट now they're edited so well and put up by your fan pages and all that. वो बहुत मेरे लिए मतलब एज एन इंडिविजुअल मैं कैसे बात करती हूँ और अब मैं इसके साथ जब होती हूँ तो वो मेरा अलग है। मतलब मैं बहुत बार तो भूल जाती हूँ कि मैं समझदार भी हूँ, मतलब मैं कुछ भी बकवास करती हूँ सीरियसली। मैं जब मैंने इसको भी रास्ते में बोला, मैंने कहा तुम्हारे साथ जब तुम बिल्कुल बच्चों की तरह पता नहीं क्या बोलना कुछ और होता है, बोल के कुछ और हो जाती हूँ। इट्स लाइक दैट, बट व्हिच इज ओके यार। अगर बीइंग रियल इज द बेस्ट थिंग टू डू। आप स्टूपिड बात करो, अच्छी बात करो, अगर कर भी तो संभाल लेगा अच्छी बात करके, यू नो कम बात करते लेकिन अच्छा होता तो ठीक है, मैनेज कर लेते हैं हम लोग। Now on a lighter note, this was your first reality show, but now you know एक reality show जो सबके you know hit list में होता है Big Boss, and do you think you can go there now? And 100% आपने पूछ लिया तो हम जाएंगे ही जाएंगे, हमने नाम ही ले लिया शो का। So but do you think कितना अलग हो गया prepared वो कोई और reality show करने? Maybe it could be like you know Naj Balliye for example or something like together as a couple if you had to do a show, are you guys up for it? of course why not? अभी जब लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ अगर वो भी करेंगे तो मुझे लगता है अगर हम एज निखिल एज श्रेष्ठा अगर लोगों को प्यार मिल रहा है तो हम वही हैं, आगे भी वही करेंगे जो हम हैं। तो कुछ और अच्छा है कि वो एक कॉन्सेप्ट अलग था, प्यार वाला शो था, ये कॉन्सेप्ट अलग होगा। सो उसमें हम भी एक्सप्लोर करेंगे कि हम एज एन इंडिविजुअल एज अ यू नो पर्सनालिटी और कैसे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बिग बॉस और नच बलिए जो भी आ जाए।